वजारत से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं एक सहूलत देता हूं जनाब स्पीकर आपको, मैं सियासी इंतकाम का कायल नहीं हूं कि ये मेरा मिजाज नहीं है, वरना 63A की पहली तशरीह की जद में भी आप आते हैं और 63A की दूसरी तशरीह की जद में भी आप आते हैं। फिर आप फैसला करें कि वो फाजिल मेंबर, अगर हम सियासी इंतकाम की बात करते तो वो आज आप बताएं कि वो पार्लियामेंट के रुकन रह सकते हैं या नहीं रह सकते, और आप सजावार हो। चाहे दावा करने वाला, उसको भी बरमला माफ़ी मांगनी चाहिए फिर, और अगर कोई गलती करने वाला है तो उसको भी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। किसी को भी रियायत इंतज़ामी उमूर में नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर के कल मेरी वजारत के हवाले से एक मेंबर साहब ने यहाँ पर बात की, मैं नहीं चाहता था, और एक मरतबा पहले भी मेरे पास ये बात आई, लेकिन चूंकि वो इस फोरम पर नहीं थी तो मैंने उसका जवाब भी मुनासिब नहीं समझा। फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है जनाब स्पीकर, कराची में 1 लाख नफूस पर एक पोस्टमैन काम कर रहा था जब मैंने वजारत संभाली। 14 माह के अंदर हमने रिक्रूटमेंट के हवाले से फैसले किए, जो सूरत हाल चलती रही हमारे सामने वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब एक मरतबा आपने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी और उस पर कमेटी के अंदर एक मसला ज़ेर बहस है, और वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ज़ुबानी बात कह दूँगा या कोई और ज़ुबानी बात कह देगा, उस कमेटी का जो भी फैसला आए उसको पार्लियामेंट में ज़रूर लाया जाए, ताकि इस मसले को सियासी न बनाया जाए। ये खालिस इंतज़ामी मसला है, और जो भी उसमें साथ मैं इतना भी अर्ज़ कर दूं कि वहाँ पर इन्होंने दावा किया कि पेशावर के लोग और फलां जगह के लोग और फलां जगह के लोग चतराल के अंदर लगाए गए हैं। आप भी जानते हैं, यहाँ पर वज़रा भी जानते हैं कि पोस्टल सर्विसेज या दीगर वजारतों की रिक्रूटमेंट का एक तरीक़ाकार होता है, एक सर्कल होता है जो उस डिवीज़न के डोमिसाइल पर लोग रिक्रूटमेंट में अपना हक वहाँ पर उनका इस्तेहकाक होता है। एक डिवीज़न का बंदा अगर दूसरे डिवीज़न में जिसकी, और ये हुकूमती इत्तेहाद बैठा हुआ है, मैंने अपने पोस्टल सर्विसेज के अंदर, मैं ज़्यादा तवील नहीं करूँगा अपनी मजलिस को, लेकिन रैंकिंग में 62वें नंबर पर था जनाब स्पीकर। 1 साल के अंदर, और ये कई सालों से 62वें नंबर पर था, और 1 साल के अंदर हम उसको 54 नंबर पर रैंकिंग में ऊपर लाए हैं। और ये है हमारी वजारत के उन अफसरान और कारकुनान का किरदार 1 साल का। दूसरा, हैदराबाद से सक्कर मोटरवे का इफ्तिताह जनाब वज़ीर आज़म ने खुद किया, जो मशरकी रूट था सीपैक का, जिसको रोका गया 4 साल तक, और मगरबी रूट का हमने गवादर के लिए यारक से सग्गू का इफ्तिताह किया। हमने 50 से ज़ायद नए प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने आज इस बजट में शामिल किए हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह अमलन काम होगा। मेरी वजारत के अंदर 1 साल के अंदर क़तई नज़र कि वो किसकी हुकूमत में NHA की मुलाजमीन को मुलाजमतें मिली, 1 साल के अंदर 2000 के करीब कंट्रैक्ट मुलाजमीन को जिनका हक था कि वो रेगुलर हों, उनको हमने बिला तफरीक रेगुलर किया है, और अपनी अथॉरिटी को, नेशनल हाईवे काउंसिल की अथॉरिटी को इस्तेमाल किया गया है। इस पार्लियामान की ग्रीवेंस कमेटी में NHA का कोई मुलाजिम नहीं गया, इस वजारत ने खुद उन मुलाजमीन के मसाइल को हल किया है। चाहिए था कि वजारत के इस रुख को भी पब्लिक के सामने पेश किया जाता, क्यों नहीं पेश किया गया? पोस्टल सर्विसेज गुज़िश्ता 3-4 सालों में 4.25 अरब रुपए खसारे में जा रहा था।
آج وہ خسارے سے نکل گیا ہے اور یونائٹڈ پوسٹل یونین کے جو ریکگنائز ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس نے اس کارکردگی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو 62ویں نمبر سے 54ویں نمبر پر لایا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے، اور مسائل یقیناً بہت زیادہ ہیں جناب اسپیکر، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مسائل یقیناً زیادہ ہیں، سوالات کرنے والوں کو اگر یہاں پر بٹھا دیا جائے حل ان کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے سرکاری افسران کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ازراہ تفنن، ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، لیکن ازراہ تفنن کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں